हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2023-24 डिस्काउंट की दोस्तों तीसरी क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 2 क्लास करा दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें देख लें दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं, तो लास्ट तक दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। विक्रेता 20% का बट्टा देने का बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसे शॉर्ट ट्रिक से हल करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें अंकित मूल्य दिया गया है दोस्तों, यानी कि MRP है दोस्तों, वस्तु का 600 रुपया है। विक्रेता दोस्तों 20% का बट्टा देता है, यानी कि दोस्तों 100 पर 20% ही क्या है 100 पर 20 रुपये की छूट है दोस्तों। देने के बाद भी वह दोस्तों 20 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि दोस्तों 100 रुपये की वस्तु 120 में बेचता है तो दोस्तों 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो CP बराबर होगा दोस्तों, यानी कि अंकित मूल्य दोस्तों 600 है, गुणा दोस्तों इस पर 20% की छूट देता है, यानी कि दोस्तों 100 रुपये की वस्तु वह कितने में बेचता है, 80 रुपये में बेचता है। अब देखिए दोस्तों, गुणा अब 100 रुपये की वस्तु को दोस्तों वह 120 में बेचता है, तब वह एक यानी कि 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 100/120। अब देखिए दोस्तों, 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे, 6 से इसे काटेंगे दोस्तों, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, और 1 जीरो से इसे काट देंगे दोस्तों, और 2 से इसे काटेंगे तो ये दोस्तों 40 बार में, और 40 दाई हो जाएंगे दोस्तों 400 रुपये। यानी कि जो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य है दोस्तों वो कितना है, 400 रुपया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो B4 बाहुबली हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। दोस्तों दूसरा सवाल है, एक मेज का सूची मूल्य भी दोस्तों एक अंकित मूल्य होता है दोस्तों। तो ₹800 दिया गया है, उसे 25% की छूट पर बेचने पर भी उसे क्या होता है, 20% का लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, CP बराबर यानी कि दोस्तों हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले दोस्तों अंकित मूल्य दोस्तों हमें 800 रुपया दिया गया है। अब 800 पर दोस्तों 25% की छूट देता है, यानी कि 100 रुपये में 25% की छूट, तो दोस्तों ये 75 रुपये में बेचता है, यानी कि 75/100 दोस्तों। और गुणा दोस्तों अब क्या कर रहा है दोस्तों, 20% का लाभ होता है, यानी कि दोस्तों 100 रुपये की वस्तु को दोस्तों वह 120 में बेचेगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस 100 से इसे काट देंगे दोस्तों। अब 15 से काटेंगे दोस्तों, 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120। अब 8 से इसे काटेंगे दोस्तों, तो ये 100 बार में कट जाएंगे, और इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 500, यानी 5 गुणा 100 दोस्तों, यानी कि 500 रुपये। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों वो 500 रुपया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों C4 चेन्नई सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल भी आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा सवाल है, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ प्राप्त होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य दोस्तों हमें 120 रुपया दिया गया है। तो दोस्तों अभी हमने 2 सवाल किए थे, सेम उसी के प्रकार से इसे भी करना है दोस्तों। तो CP बराबर क्या होगा दोस्तों, आप कहोगे दोस्त ये तो अंकित मूल्य दोस्तों, तो अंकित मूल्य दोस्तों हमें कितना दिया गया है, 120 रुपया दिया गया है। ये रहा दोस्तों हमारा अंकित मूल्य। अब दोस्तों अंकित मूल्य पर क्या दे रहा है दोस्तों, 10% की छूट दे रहा है, यानी कि दोस्तों 100 रुपये की वस्तु को वह बेच रहा है दोस्तों 90 रुपये में। तो यानी कि दोस्तों 90/100। अब देखिए दोस्तों, अब वह लाभ प्राप्त कर रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, यदि उसे 8% का लाभ हुआ हो तो यानी कि दोस्तों 100/100
108 यानी 100 रुपये की वस्तु दोस्तों 108 में बेचेगा तब उसे क्या होगा 108 का यानी कि 8% का लाभ होगा। अब देखिए दोस्तों इस 100 से इस 100 को काट देंगे। अब देखिए दोस्तों यदि इसे काटेंगे तो 12 धाई 120 और 12 निम्मा 108। अब 9 से इसे काटेंगे तो ये 9 धाई 90 होते हैं दोस्तों। 10 और 10 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों ₹100। यानी कि जो पुस्तक है दोस्तों उसका जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है तो 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों CP बराबर होगा दोस्तों यानी कि अंकित मूल्य दोस्तों हमें कितना दिया गया है 1600 रुपये है गुणा। अब 1600 पर क्या दोस्तों यानी कि 100 रुपये पर दोस्तों 25% की छूट दे रहा है तो वह दोस्तों 75 बट्टे 100 में उसे क्या कर देगा बेच देगा दोस्तों। अब गुणा अब क्या कर रहा है दोस्तों 20% का लाभ कमा रहा है तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 100 बट्टे दोस्तों 120। अब देखिए दोस्तों इस 100 से इस 100 को काट देंगे, 15 से इसे काटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120 दोस्तों। 8 से इसे काटेंगे तो ये 200 बार में कट जाएगा यानी कि 8 दूनी दोस्तों 16। अब इनकी गुणा करेंगे दोस्तों तो 200 पंजे होते हैं 1000 यानी कि 1000 रुपये क्या है दोस्तों घड़ी का क्रय मूल्य है दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो D फॉर दिल्ली हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं ऐसी ही शानदार ट्रिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।